हाँ अब ठीक है। हाँ सर। तो बेसिकली अब आपको ये बात जाननी होगी कि बेसिकली सेक्शन 117 साफ साफ ये कहता है कि जो रिजोल्यूशन होते हैं, जो अग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, उनको आप ई फॉर्म एमजीटी 14 में आरओसी के पास 30 डेज में जमा कराते हो। अब सवाल ये उठता है कि कौन से रिजोल्यूशन है, कौन से एग्रीमेंट, तो ये लिस्ट है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है ऐसे रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट जो आरओसी के पास सबमिट कराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं कौन कौन से ऐसे रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट है। सबसे स्पेशल रिजोल्यूशन, आप बता दो, कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा, ऐसे रिजोल्यूशन जो मेंबर्स के 100% अप्रूवल से पास हुए हैं। किससे पास हुए हैं? 100% अप्रूवल। मेंबर्स ने हाँ बोला, किसी ने भी ना नहीं बोला। आप बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट, कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऐसा रिजोल्यूशन जिससे वो कंपनी में एमडी अपॉइंट करवाना चाह रहे हैं। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन जिसको कंपनी में एक पर्टिकुलर क्लास पास कर रही है। कौन पास कर रही है? क्लास। तो मैंने क्लास के बारे में बताया ना, क्लास मतलब होता है जिनके राइट्स दूसरों से अलग होते हैं। तो अगर मान लो होल्डर एक क्लास है, उनका एक रिजोल्यूशन है, तो उसको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो 4 रिजोल्यूशन को रजिस्टर कराना पड़ा। कौन सा? सबसे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन, दूसरा ऐसा रिजोल्यूशन जिसमें 100% कंसेंट थी, तीसरा ऐसा रिजोल्यूशन जिसे एमडी को अपॉइंट करने की बात हुई, चौथा ऐसा रिजोल्यूशन जिसमें क्लास पास कर रही है, पांचवा ऐसा रिजोल्यूशन जो वाइंडिंग अप से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? वाइंडिंग अप। या फिर कोई ऐसा रिजोल्यूशन जिसको गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर दे। ठीक है, प्रिस्क्राइब करने का मतलब ऐड कर देना। कितना क्लियर हुई मेरी बात, ये बताओ? पूरा। अच्छे समझ आए कि आधा अधूरा समझ आया? पूरा आ गया सर। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपको। देखो, सब कुछ पढ़ना है आपको। अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द रिजोल्यूशन और एग्रीमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद आरओसी, तो ये आपका आंसर होगा। आया तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर। हो गया? यस सर। चलो फटाफट बोलो। नोटिस समझाना पड़ेगा मेरे को कि आता है आपको? आता है सर। कितने दिन पहले? 21 डेज। इसका मतलब जानते हो कि समझाना पड़ेगा? जानते हैं। जानते हैं सर। बोलो क्या होता है? क्लियर डेज में डेट ऑफ सेंड करते हैं और उसके बाद वाले दो डेट ऑफ जनरल मीटिंग। शॉर्टर 4 डेज हमेशा काउंट नहीं करते इसमें। शॉर्टर नोटिस आता है कि बताना पड़ेगा? आता है सर। आता है। मेंबर की कंसेंट चाहिए। 95%। 95% मेंबर की कंसेंट आपको चाहिए, कंसेंट। है ना? और आपको मैंने ये बताया, इसका क्राइटेरिया भी बताया कि अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जिसका 95% कैपिटल, ये भी बताया हुआ है। हाँ सर। और अगर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ वोटिंग पावर जिसके पास है। वोटिंग राइट। ये ध्यान पढ़े अपन। हाँ आता है? यस सर। डे बताना पड़ेगा कि आता है? डे भी आता है ना? ये सब आपको कराया हुआ। टाइम हाँ वो जाता है। ठीक, ये जो है ना नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसको हम लोग वर्चुअल मीटिंग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वर्चुअल मीटिंग चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं लेटर, तो इसको अभी नहीं करना है। यहाँ पर कंफ्यूज क्यों हो, एक जगह पे ही करेंगे। ठीक है, ये ऊपर का समझ गए? बन जाएगा आपसे। हाँ सर। कोरम कराना पड़ेगा क्या? नहीं बनेगा? देख लो एक बार। कोरम का मीनिंग, पब्लिक कंपनी का कोरम देख लो, 5, 15, 30। कोई दिक्कत? प्राइवेट कंपनी में नहीं कितने? सर। 2 दो पर्सनल। मेंबर। कोई दिक्कत? सर नहीं। प्राइवेट कंपनी की मीटिंग्स में चेयरमैन को भी काउंट करेंगे क्या? दोनों में 2 मेंबर जो कोरम के हैं। बिल्कुल करेंगे, है ना? ठीक है। हाँ। अच्छा, इधर देख दो, ये कोरम जो है वो ज्यादा भी प्रोवाइड किया जा सकता है आर्टिकल्स के थ्रू। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको कोरम में गिना नहीं जाता है।
जो पर्सनली प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को गिना जाता है। कोई दिक्कत? हाँ। ठीक। नेक्स्ट चीज, जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बॉडी कॉर्पोरेट के या प्रेसिडेंट के या गवर्नर के, ये माना जाता है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनके मेंबर के फुल राइट होते हैं, तो उनको कोरम में काउंट किया जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। क्लियर है? अच्छा, अब ये अगर कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या, ये चीज आपके समझ में? अगर मीटिंग चालू होने के आधे घंटे के अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है, हाफ एन आवर में कोरम प्रेजेंट नहीं होता है, तो नॉर्मल केस में ये माना जाता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नॉर्मल केस में ये माना जाता है कि मीटिंग जो है अगले हफ्ते सेम दिन सेम समय के लिए एडजर्न हो जाती है। इसमें आपको कोई परेशानी? नो सर। लेकिन अगर मीटिंग रिक्वेस्ट पर बुलाई गई थी, किस पे बुलाई गई थी? रिक्वेस्ट। कितने लोग रिक्वेस्ट डालते हैं बताओ? 1/10 ऑफ और 1 शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल और 1/5 ऑफ वोटिंग राइट। तो बेसिकली अगर ये रिक्वेस्ट डालते हैं और उसके बाद कोरम नहीं बना पाते तो इनकी मीटिंग कैंसिल मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इसमें एडजस्ट नहीं होता? ये चीज इसमें एडजर्न नहीं होता। तो ये पॉइंट अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? अगर रिक्वेस्ट करके आपने मेंबर्स ने बुलाई है मीटिंग और उसमें कोरम नहीं फॉर्म कर पा रहे हो तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। बोला ये जाएगा, एक तो आपकी रिक्वेस्ट पर बुलाया गया और उसके बाद अगर आप नहीं आ रहे हो तो हम इसको कैंसिल मानते हैं, ठीक है? हाँ। कितना क्लियर है? पूरा। अच्छे से। अब आ जाओ तुम यस सर। कंसेप्ट पर। किसके कंसेप्ट पर? एचओनी मीटिंग। भाई एडजर्न मीटिंग क्या होती है? ऐसी मीटिंग जिसका डिस्कशन नहीं हो पाया तो ओरिजिनल मीटिंग को ही आगे की डेट पर एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो एक्सटेंडेड मीटिंग जो होती है उसको एडजर्न मीटिंग कहा जाता है, ठीक है? जैसे आज डेट है 17/11/2020। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर कुछ पूरे मैटर जो थे, मतलब 4-5 एजेंडा थे जो डिस्कस करने थे। अब व्हाटएवर बी द रीजन डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो भाई करना तो है ही ना। डिस्कशन नॉट कंप्लीट नहीं हो पाया तो क्या किया जाएगा? इसी मीटिंग को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, टू बी कंटिन्यूड। तो कब? अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते क्या डेट पड़ेगी? आज क्या दिन है? 24। ट्यूसडे है ना? तो अब ये कब होगी? अगले ट्यूसडे को होगी, है ना? 24/11/2020 को। तो ये ओरिजिनल मीटिंग का एक्सटेंशन है, तो जो रिजोल्यूशन पास होंगे वो माना जाएगा 17 तारीख के ही। कोई दिक्कत? यस सर। जैसे एडजर्न हो जा रही है तो कई बार ये होता है कि 17 तारीख की मीटिंग में बहुत सारे एब्सेंट भी रहे होंगे। तो बेसिकली किया ये जाता है कि जब एडजर्न होती है मीटिंग तो 3 दिन पहले मीटिंग के सारे मेंबर्स को नोटिस भेज दिया जाता है कि ये मीटिंग एडजर्न हो गई थी, अब इस तारीख को है, जो अटेंड नहीं कर पाए थे वो अटेंड कर दे। बताओ कोई दिक्कत? नो सर। मतलब अगर ये ट्यूसडे है तो अपन को सैटरडे को नोटिस देना पड़ेगा। किस दिन नोटिस देना पड़ेगा? सैटरडे तक नोटिस देना पड़ेगा ना? को नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है? सैटरडे को नोटिस देंगे तो 3 दिन पहले होगा ना कम से कम। सही बात है गलत बात है? हाँ सर। क्लियर हो गया ये? क्या आपको ये क्लियर है? यस सर। हाँ सर। आज ये बाकी लोग किस खुशी में छुट्टी मार दी है सारे के सारे? कुछ है क्या आज? पता नहीं सर, नहीं, आज वो तो कुछ नहीं है। नए लोग ही नहीं आए ना आज। ये बहुत सारे आज एब्सेंट है। वैभव चलो कोई नहीं, ये क्लियर है? हाँ सर। ओके। अब आप मान लो मीटिंग की आपने मीटिंग एडजर्न कर दी। एडजर्न मीटिंग में भी मान लो आधे घंटे में कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या किया जाए? मीटिंग कैंसिल कर देंगे। इसमें ये माना जाता है कि अगर कम से कम 2 लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं ना तो कोरम कंस्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्लियर 2 है? ही लोग तो चाहिए। पब्लिक कंपनी है तो 5 लोग भी चाहिए हो सकते हैं, 15 लोग भी, 30 लोग भी, है ना? अच्छा। मेरी बात समझ में नहीं आई? क्लियर है ये? नहीं है? क्लियर है सर। अच्छे से। अब आगे हाँ सुन। सर।
अगर एक मीटिंग है जिसको एडजर्न कर दिया गया है साइन डाई मतलब होता है इंडेफिनिट पीरियड के लिए। नॉर्मली हम तो बोलते हैं अगले हफ्ते सेम दिन सेम समय, लेकिन कंपनी बोल रही है हम डिसाइड करेंगे कि एडजर्न मीटिंग कब होगी, या फिर 30 दिन से ज्यादा के समय के लिए हो रही है, तो इसमें फिर 21 डेज का क्लियर नोटिस देना होगा सारे मेंबर्स को कि आगे अब कब मीटिंग होने वाली है। बोलो कितना क्लियर है मेरी बात? फिर बोलूं क्या? एक और बार बताओ ना। नॉर्मली जब मीटिंग एडजर्न होती है तो क्या होता है, अगले हफ्ते सेम दिन सेम प्लेस सेम समय पर होती है, हाँ। पहले देते हैं। अब कंपनी क्या कर रही है, बोल रही है कि हम अब एडजर्न कर रहे हैं एक आगे के समय के लिए। ये समय मान लो अगले महीने का होने वाला है, या कोई ऐसी डेट पर होने वाला है जो अभी इमीडिएट तो नहीं है, ठीक है। तो अब वो जो भी डेट तुम रखोगे तो उसके 21 दिन पहले तुमको नोटिस देके मेंबर्स को बताना होगा कि ये वाली एडजर्न मीटिंग इस डेट पर रखी जा रही है। जैसे आज 17 नवंबर है, हमारी मीटिंग आज एडजर्न होती है, तो मैं अनाउंसमेंट करता हूँ एज अ चेयरमैन कि ये मीटिंग हम लोग अब जो करेंगे वो जनवरी के महीने में करेंगे। अब कैसे पता लगेगा मेंबर को कि जनवरी के कौन से दिन होने वाली है? तो क्योंकि ये 30 दिन से आगे का पीरियड है, तो उसके लिए फिर 21 दिन का क्लियर नोटिस देना पड़ेगा। कितना क्लियर है? पूरा सब। एक चीज करते हैं अपन, जिससे आपको ये डाउट ना रहे, एकदम क्लियर हो जाए। ओरिजिनल मीटिंग है अपनी, ठीक है। अब अगर ये एडजर्न होती है, क्या होती है? एडजर्न। अगर ये एडजर्नमेंट लेस देन 30 डेज का है, मतलब अगले हफ्ते सेम दिन सेम समय, तो इसके लिए 3 डेज नोटिस लगता है। कितने दिन का नोटिस लगता है? 3 days नोटिस। अगर ये मोर 30 डेज है तो 30 days। तो इसमें 21 का क्लियर नोटिस देना पड़ेगा। 21 days। आप बोलो, इसमें आपको कोई समस्या है क्या? नो सर। अच्छे नहीं समझ सर। समझ आया। आ गया? आगे चलिए। क्लियर है? हाँ। श्योर हो? अगर एडजर्न मीटिंग के लिए नेशनल हॉलीडे पड़ जाए तो सक्सीडिंग डे में होती है, नेक्स्ट डे में होती है। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। अच्छे से क्लियर है? हाँ। ये पढ़ो क्या लिखा है। In case two or more corporate body who are member of a company are represented by a single individual, each of the body corporate will be treated as personally present by individual representing it. If, for instance, he represents 3 body corporate, his presence will be counted as 3 member being present in the person for the purpose of quorum. ठीक है, ये थोड़ा important है, ये point है ना। Suppose करो भुवन जो है वो 3 कंपनियों का रिप्रेजेंटेटिव बन के गया, ए लिमिटेड का, बी लिमिटेड का, सी लिमिटेड का। मैं बोल रहा हूँ ये रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि भाई ये एक आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंबर के सारे अधिकार है। तो मान लो ये तीनों कंपनियां DEF लिमिटेड की शेयर होल्डर है। अब तीनों कंपनियों को रिप्रेजेंट करने भुवन जा रहा है, तो भुवन की अटेंडेंस कितनी कंपनियों के लिए लगेगी? 3 कंपनी। 3 कंपनियों के लिए लगेगी। ये बात 3 की। नहीं सर। अच्छे समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। तो ये तीनों कंपनी के जो रिजोल्यूशन होंगे उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है? रिजोल्यूशन तो एक ही कंपनी का होगा, DEF लिमिटेड का। 3 कंपनियां शेयर होल्डर, तो इनको भी नोटिस भेजा गया है, तो ये आएगा, इनके लिए वोट करेगा, तीनों के लिए प्रेजेंस दिखाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ ठीक है। अच्छे से क्लियर है? हाँ सर। चेयरमैन समझाना पड़ेगा कि अपने को आता है अभी। पॉइंट सुन लो। सबसे पहला आर्टिकल में चेयरमैन का प्रोविजन होता है, नहीं होगा तो मेंबर आपस में चेयरपर्सन चुन लेंगे। बताओ कोई दिक्कत? नो सर। अगर चेयरमैन को शो ऑफ हैंड से सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब पोल डिमांड की जा रही है, तो पोल का रिजल्ट आए तक जो शो ऑफ हैंड वाला है वो चेयरमैन बना रहेगा। कोई दिक्कत? नो सर। 2 बार समझाया तो चीज में याद है? हाँ। हाँ सर। मीटिंग के पहले 15 मिनट में प्रेजेंट नहीं है, या चेयरमैन बनना नहीं चाह रहा है, तो आपस में से ही क्या किया जाएगा, चेयरमैन चुन लिया जाएगा। सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छे से यस सर। हाँ सर। नीचे चेयरमैन का इंश्योर करना है कि मीटिंग ड्यूली कंस्टिट्यूटेड हो, प्रॉपरली चले, और ये पूरी मीटिंग को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। अच्छे से क्लियर है?
यस सर। कोई डाउट नहीं है? तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या ऑडिटर जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर को भी मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जनरल मीटिंग में तो बेसिकली माना जाता है बिल्कुल, जो ऑडिटर्स होते हैं उनको भी एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होना होता है और शेयर होल्डर के क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। आप बता दो कितना क्लियर है? पूरा। पूरा सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं। श्योर हो? हम्म, अब उसके बाद बारी आती प्रॉक्सी की। कितना जानते हो प्रॉक्सी के बारे में, ये बताओ। किसी के बिहाफ में मीटिंग अटेंड करना वो proxy होता के है। राइट और डिसेबिलिटी पता है? ये कुछ बोल सकता है क्या मीटिंग में? नहीं, नहीं, बस कोई राइट नहीं। वो चुपचाप बैठे रहेगा। बस मीटिंग अटेंड करता है। वोट कर सकता है कि नहीं? पोल से अगर हो रहा है तो, पर शो ऑफ हैंड से रेज ऑफ हैंड से नहीं कर सकता। पता शुरू करते हैं हम लोग। पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय मेंबर टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ द मेंबर ऑफ द मीटिंग इज कॉल्ड प्रॉक्सी। प्रॉक्सी इज द एजेंट ऑफ द मेंबर। कोई दिक्कत? नहीं। चलो अब इसके प्रोविजन देख दो। कौन प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? मेंबर जो है, जो मीटिंग अटेंड कर सकता है, वो प्रॉक्सी भी रख सकता है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। तो मैंने बोला प्रॉक्सी एक आउटसाइडर भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो एक मेंबर ही दूसरे मेंबर का प्रॉक्सी हो सकता है। बात मैंने आपको बोली है कि नहीं बोली है? हाँ बोले हाँ हो। सर। तो ध्यान है ये चीज आपको जो मैं हाँ। बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इस पे फोकस करो। ये पॉइंट को एकदम अच्छे से समझो। एक इंसान कितने लोगों के लिए प्रॉक्सी बन सकता है? एक पर्सन मैक्सिमम 50 लोगों के लिए प्रॉक्सी बन सकता है, प्रोवाइडेड ये ऐसे लोग हो जिनके कंपनी का 10% से ज्यादा कैपिटल ना हो। कितने से ज्यादा कैपिटल ना हो। ना हो? 10% से ज्यादा। 10% से ज्यादा। कैपिटल ना हो, ठीक है? हम्म। मैं मान लो जमशेद नाम का एक पर्सन हूँ, मैं मैक्सिमम कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता हूँ? तो 50 मेंबर का। लेकिन ये 50 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनके पास कंपनी का कितने परसेंट से ज्यादा ना हो? 10% से ज्यादा। 10%। सो 50 मेंबर्स को मिलाकर कि इंडिविजुअली? 50 मेंबर दोनों हो सकता है। एग्रीगेट में। हाँ। एग्रीगेट ठीक है। मिलाकर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं नो सर। सर। अच्छे से क्लियर है? अगर 10% से ज्यादा होल्डिंग है तो फिर एक पर्सन के लिए सिर्फ एक प्रॉक्सी होगा। फिर आप 50 लोग के लिए प्रॉक्सी नहीं हो सकते, आप सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए प्रॉक्सी हो सकते हो। कितना क्लियर है मेरी बात? पूरा। रिपीट कर दूं क्या आपको मैं? हाँ सर। अगर आप बहुत सारे लोगों के प्रॉक्सी बनना चाह रहे हो तो आपको ये अंश्योर करना होगा कि इनके पास कंपनी का लेस देन 10% ऑफ कैपिटल। ठीक है? अगर किसी के पास कंपनी का 10% और मोर कैपिटल है और आप उसके अगर प्रॉक्सी बन गए हो तो फिर आप किसी और के प्रॉक्सी नहीं बन पाओगे। अब बोलो कितना क्लियर हाँ है? सर। समझ पूरा आ? सर। ये भूलना मत, बहुत ही हाँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। बनेगा? हाँ। यस सर। प्रॉक्सी की डिसेबिलिटी क्या है? प्रॉक्सी कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है? वो शो ऑफ हैंड से वोट नहीं कर सकता, उसको कोरम में काउंट नहीं किया जाता। कोई दिक्कत? प्रॉक्सी का राइट क्या है? मीटिंग नो सर। बोलो ना। प्रॉक्सी, वो हम लोग ईजीएम पढ़े थे ना, रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स के लिए, तो उसमें प्रॉक्सी भेज सकता है नोटिस। प्रॉक्सी नहीं भेज सकता नोटिस। नोटिस हमको भी भेजना। मीटिंग अटेंड पर करता वो भी तो मेंबर की जगह ले रहा है ना। नोटिस भेजने का राइट थोड़ी रखता है। वो तो एक एजेंट बन के आ रहा है ना। तो मीटिंग में अटेंड करने की जब बात आएगी ना, तो वो फिर हाँ। लेके जा सकेंगे, ठीक है? ठीक है। राइट क्या है प्रॉक्सी का? मीटिंग को अटेंड करने का राइट है, सिर्फ पोल में वोट कर सकते हैं और कहीं और वोट नहीं कर सकता। कोई दिक्कत? नो सर। रिस्क सर उसको काउंट क्यों नहीं करते कोरम में? क्योंकि प्रॉक्सी है ना। प्रॉक्सी ओरिजिनल मेंबर नहीं है, रिप्लेसमेंट है बस, एजेंट। वो रिप्लेसमेंट है बस, है ना? ठीक है। समझ आ गई बात? प्रॉक्सी पर क्या रिस्ट्रिक्शन है भी है? तो सेक्शन 8 कंपनी अगर है तो एक मेंबर ही दूसरे मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है। कोई दिक्कत?
हाँ एक दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है, आप 50 से ज्यादा लोगों के प्रॉक्सी नहीं बन सकते, और वो कैसे लोगों ने चाहिए जिनके कंपनी का कितना कैपिटल है, 10% से कम। 10% से कम कैपिटल सर है। एक प्रॉक्सी 2 मेंबर के लिए नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, उनके पास कैपिटल कितने से कम हो कंपनी। नहीं नहीं, क्या 10% बोलते, हाँ बोलो ना। मतलब अलग अलग कंपनी हो तो, मतलब दूसरे शेयर होल्डर हो तो। मतलब 2 अलग अलग कंपनियां ऐसा बोल रहे हो, हाँ हाँ। और उनकी मीटिंग अलग अलग डेट पे हो तो बिल्कुल बन सकता है। ओके। ठीक है, अगर किसी हाँ। मेंबर के पास 10% से ज्यादा टोटल शेयर कैपिटल है तो उसके लिए सिर्फ एक ही सिंगल पर्सन प्रॉक्सी होगा, फिर वो और किसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कितना क्लियर है? ठीक है। हाँ सर। अभी तक समझ हाँ सर। यहाँ पे करेक्शन कर देना, एग्रीगेट लेस देन है, धोखे से मोर देन लिखा गया है, ये लेस देन है ना। हाँ कोई दिक्कत इसमें? नो सर। टफ तो नहीं लग रहा, चकरा तो नहीं गया सिर, ये बताओ। नहीं। नहीं सर। क्लियर है? क्या टाइम लिमिट आपको मैंने बताया है पहले, क्या टाइम लिमिट है, कितने घंटे पहले प्रॉक्सी को अपॉइंट करवाना होता है? 48 आवर्स। 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा होना चाहिए, ठीक बात है। इस टाइम को हाँ बढ़ा सर। यस सर। 48 आवर से ज्यादा भी कर सकते हैं। सकते हैं। इसमें आपके मन में जीवन में कोई समस्या, नो सर। कोई अभी तक नहीं क्लियर सर। हाँ। क्लियर है? अब ये चैप्टर का एंड आ गया, देखो ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी पढ़ना है और चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, आप इतना भी बुक खोलो पढ़ डालो कम से कम पहले। ठीक है, कल Yes, सुबह sir. वोटिंग बताऊंगा मैं, वोटिंग आपको मैंने नहीं पढ़ाया, कल आराम से पढ़ाऊंगा वोटिंग। कल पढ़ोगे शाम को पढ़ाओगे? बोलो। तो कल पढ़ा। ठीक है, कल वोटिंग कराऊंगा सुबह और ये चैप्टर को खत्म करा, Okay, sir. काफी है। ठीक है। Okay, sir.